बेटी के जन्म से लेकर शादी तक योगी सरकार 15 नहीं बल्कि 25,000 देगी। कैसे करना होगा आवेदन, कौन कौन से व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कौन कौन से दस्तावेज आपको ऑनलाइन कराते समय देना होगा, इन सभी सवालों के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए जानते हैं कि इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है और कुछ महिलाओं का नाम तो सम्मान के साथ लिया जाता है और हमारे यहाँ बेटियों को देवी के समान पूजा जाता है। तो वहीं कुछ महिलाएं कुरीतियाँ का भी शिकार हुई, जैसे कि बाल विवाह, शिक्षा में भेदभाव, तमाम तरह की कुरीतियों का भेदभाव हुआ। इसी भेदभाव को खत्म करके और पुरुषों के समान महिलाओं का एक सम्मान करने के लिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तमाम योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें से एक योजना कन्या सुमंगला योजना भी है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि इस योजना के तहत बेटियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है। कन्या सुमंगला योजना एक राज्य सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को दिया जाता है। इस योजना का लाभ 6 चरणों में दिया जाता है। पहले चरण में कन्या को 5,000 रुपये जन्म के 6 महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने पे दिया जाता है और इसमें आवश्यक दस्तावेज आपको कन्या यानी कि बेटी के जन्म का प्रमाण यानी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड माता और पिता का, और माता या पिता दोनों में से किसी एक का बैंक पासबुक और बेटी का एक फोटो, ये आप देके ऑनलाइन करा के पहले चरण का लाभ ले सकते हैं। दूसरे चरण में बेटी के जन्म के 1 साल के भीतर संपूर्ण टीकाकरण करा लेने पर सरकार द्वारा 2,000 रुपये का सुविधा दिया जाता है। इसमें एक टीका कार्ड लगाना होता है, बाकी जो एक चरण नंबर 1 में जो बताया गया है दस्तावेज, बाकी सारे डॉक्यूमेंट वही लगेंगे। तीसरे चरण में कन्या की क्लास 1 में एडमिशन कराने पे 3,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें आवेदन कराने के लिए स्कूल से प्रमाणित यानी कि बेटी स्कूल में पढ़ रही है जिस क्लास में, वहाँ से हेडमास्टर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। बाकी के डॉक्यूमेंट चरण 1 का सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। वहीं बात करें चौथे चरण की, तो चौथे चरण में बेटी को कक्षा 6 में एडमिशन कराने पे 3,000 रुपये दिया जाता है। इस चरण में आवेदन कराने के लिए बाकी चरण 1 में बताए गए दस्तावेज और स्कूल का प्रमाण पत्र लगता है। वहीं 5वें चरण की बात करते हैं तो इस चरण में बेटी को कक्षा 9 में एडमिशन कराने के लिए 5,000 रुपये दिया जाता है। इस चरण में आपको सभी वही पुराने ही दस्तावेज लगेंगे जो चरण नंबर 1 में बताया गया है। बाकी एक स्कूल से प्रमाणित कराना होता है कि जिस स्कूल में आपकी बेटी अध्ययनरत है क्लास 9th में। वहीं बात करें 6वें चरण की, तो 6वें चरण में बेटी को 10वीं या 12वीं या डिप्लोमा करने पर 7,000 रुपये दिया जाता है। सेम दस्तावेज वही लगेंगे जो चरण 1 में बताया गया है। बाकी जिस क्लास में अध्ययनरत है उस क्लास का आपको वे प्रमाण पत्र देना होता है और पिछली क्लास का सर्टिफिकेट लगाना होता है। इस तरह योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई तक 25,000 रुपये दे रही है, तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बहुत ही सराहनीय पहल है और बहुत ही सराहनीय कदम है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठता होगा कि ये किसको मिलेगा, कौन कर सकते हैं आवेदन। इस योजना में आपको आवेदन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका जो है पूरे परिवार की आय जो है 3 लाख से कम होनी चाहिए। आपके पास कुल 2 ही संतान होना चाहिए, मतलब 2 संतान या दोनों बेटी या एक बेटा एक बेटी। अगर आपके पास 3 संतान हैं तो आप इस योजना के अपात्र हैं। अगर आपकी बेटी होने के बाद यानी आपकी एक बेटी होने के बाद आपकी जुड़वा संतान पैदा होती हैं तो उस स्थिति में आप आवेदन के पात्र होंगे और उस स्थिति में आप तीनों बच्चों के लिए आवेदन ले सकते हैं। और अगर कोई महिला किसी बेटी को गोद लिया है तो वो भी इस योजना के तहत पात्र हैं और वो भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे आवेदन करेंगे। तो आपको इसको लाभ लेने के लिए आप अपने नज़दीकी CHC यानी कि जन सेवा केंद्र पे जाके इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, या तो आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र जा सकते हैं और वहाँ अपने
फॉर्म को भरवा सकते हैं और ये लाभ ले। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इस चीज़ की जानकारी मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।